alaikum students, how are you? Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 8, and the title says Measurement of Physical Quantities. In this chapter we will know what are physical quantities and how they are to be measured, right? So what are physical quantities? For knowing what is the physical quantity, we must know some little examples. अगर आपके पास अगर आपको कोई कहता है आपकी हाइट कितनी है, तो आप किस तरह से बताते हो? आई एम 5 feet, आई एम 6 feet, आई एम 5 feet 12 inches, right? So you say 5 and you say feet, right? So how long was the class? You say 20 minutes, 30 minutes. Do you say that? Then how much water is present in the glass? You say 10 grams, 20 grams, right? And then what is the mass of your phone? So how much heavier is your phone? You say it's like 100 grams or 160 grams, right? So you used two things. You used a numerical value, like you said 5 feet, and you used a unit, feet, right? So physical quantities are basically those that can be measured. Any quantity that can be measured is known as physical quantity. Like length, you can measure the length, you can measure the mass, you can measure the volume, you can measure the time. So the any quantity that can be measured is known as physical quantity. And physical quantities have two things in them. One of them is the numerical value or the magnitude, and the other one is the unit. Like I said, 5 feet, so 5 is the magnitude, it is a numerical value, and feet is the unit. Like I said, 160 grams, 160 is the numerical value, it is a magnitude, and gram is a unit. So for defining a physical quantity, you need to know two things, a numerical value and a unit. Okay, there was a confusion before 1960. ज़ाहिरी बात है, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं मेजर करने के. अब लाइक फॉर एग्जांपल टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स, इट इज़ मेजर्ड इन मिनट्स, इट इज़ मेजर्ड इन आवर्स. ठीक है, तो इतने सारे यूनिट्स हैं. अब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. जैसे कि हम कहें कि पूरी दुनिया में एक यूनिट में बात हो रही हो, एक यूनिट में चीज़ें मेजर हो रही हों, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में 1960 में, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस. सो इन 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेट्स एंड वेयर्स, दे डिसाइडेड कि हमारे पास यूनिट्स किस तरह के होने चाहिए, और उनके यूनिट्स मींस जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स क्या होने चाहिए. जैसे आपके पास मैस है तो उसका यूनिट ग्राम होना चाहिए, किलोग्राम होना चाहिए, क्या होना चाहिए. सो दे डिसाइडेड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस. ठीक है, अच्छा. उसके अलावा एक और बात, अगर हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये 1 मीटर है, ये 100 ग्राम्स है, हमें कैसे पता? वी एक्चुअली व्हाट वी डू इज़ दैट वी कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वालिटी. एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम ले लेते हैं, उसके साथ उसको मेजर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम जाते हैं कभी शॉप पे, तो आपने नोटिस किया होगा, अब तो नहीं, पहले ज़्यादा होता था, बार्स होते थे, 100 1 kg 2 kg बार्स, एंड दैट बार्स वर यूज्ड टू कंपेयर विद, लाइक अगर आप शुगर ले रहे हैं, अगर आप राइस ले रहे हैं, तो उसके साथ क्या करते थे, उनका बार्स को कंपेयर कर लेते थे. उसकी वजह से क्या होता था कि हमें पता चल जाता था हमारी शुगर का कितना मैस है. लाइक इफ़ यू पुट 1 kg बार ऑन वन साइड एंड देन यू पुट शुगर ऑन द अदर साइड, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 kg शुगर हो गई है. ओके, अब जब वो कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया. वो स्टैंडर्ड ताकि पूरी दुनिया में उसको अडॉप्ट किया जा सके और वो वाले यूनिट्स यूज़ किए जा सकें ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं. इसके लिए सिंबल क्या यूज़ होता है? लेंथ के लिए एल, स्मॉल एल, एंड द यूनिट इज़ मीटर. मतलब हमने क्या यूनिट यूज़ करना है, विच इज़, हम यूनिट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट द स्टैंडर्ड यूनिट इज़ मीटर, जिसका सिंबल है एम. देन मास, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम एंड द सिंबल इज़ kg. Time, T, unit is second and symbol is S. Then again volume, capital V, unit is cubic meter and it is represented by meter, and then a small 3 on the top, right top corner. बेसिकली जो हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है, वो जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, इट इज़ लीटर. लाइक हम कहते हैं 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क. ठीक है, तो 1 लीटर और मीटर क्यूब आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं? थ्रू
दिस 1 मीटर क्यूब इज़ 1000 लीटर्स, ठीक है। सो मीटर क्यूब इज़ बेसिकली अ लार्जर यूनिट। अगर आपको बड़ी क्वांटिटी यानी कि अगर आपके पास 1000 लीटर मिल्क हो तो आप कहोगे कि इट इज़ अ वन क्यूबिक मीटर मिल्क, ठीक है। क्या हुआ, मैंने क्या कहा, अगर आपके पास 1000 लीटर है मिल्क तो आप कहेंगे इट इज़ 1 क्यूबिक मीटर। एंड ऑल्सो 1 लीटर के अंदर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया। नाउ देर आर सम प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं ऐसा यूनिट से पहले। जैसे कि हमारी लेंथ का यूनिट है मीटर, तो हम उसमें ज़्यादा या कम करने के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ये यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिली का मतलब होता है 1000th पार्ट, 1000, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, इट इज़ अ 1000th पार्ट। सेंटी मीन्स 100th एंड किलो ऑल्सो मीन्स 1000 टाइम्स। 1000 सेंटी मीन्स 100th पार्ट, इट इज़ अ स्मॉलर वन। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। जब हम कहते हैं ना 1000th पार्ट, इसका मतलब होता है मिली। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो मीटर है उसका अगर आप 1000 पार्ट्स करो, सो जो एक पार्ट होगा दैट विल बी मिलीमीटर। नाउ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू हैव 1 मीटर थिंग, अगर आपके पास एक स्केल है जिसके जो 1 मीटर का है, अगर आप उसके 1000 पार्ट्स करें तो हर पार्ट 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। सो बेसिकली 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। इसी तरह से अगर आपके पास एक स्केल है 1 मीटर का, तो उसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स होंगे। अगर आप स्केल देखें, अगर आपके पास 1 मीटर का स्केल है तो उसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इसका मतलब ये है, इफ़ यू हैव 1 मीटर स्केल, उसको आप 100 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो हर छोटा 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 जो पार्ट होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। सो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/100 मीटर्स। 100 में से 1 पार्ट, दिस वन, 100 में से एक पार्ट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। जबकि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होंगे, 100 सेंटीमीटर्स। किलो मीन्स 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स ज़्यादा। अब मिली में और सेंटी में हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे ना, कम कर रहे थे। 1000th पार्ट मतलब 1/100, 1/1000। अब किलो का मतलब है 1000 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ को। So 1 meter or you can say 1 kilometer will have 1000 meters in it, ठीक है। मतलब क्या है कि 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा अब हमारा मीटर। सो 1 किलोमीटर के अंदर कितने होंगे, 1000 मीटर्स होंगे, बिकॉज 1 किलोमीटर इज़ 1000 टाइम्स ऑफ मीटर, right? 1 kilometer is 1000 times of meter. It means 1 kilometer is 1000 kilometer. अब हमारे पास ये डिफरेंट यूनिट्स क्यों हमने किए हैं, देखिए हम छोटी सी अगर वायर को मेजर करना है तो वी विल यूज़ ए यूनिट सेंटीमीटर और मिलीमीटर, क्योंकि मीटर बहुत बड़ा यूनिट है। अगर मेरे पास मीटर मैं कहूँगी तो 0.0001 मीटर, तो वो मेरे पास वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बजाय इसके मैं कह दूँ 0.1 मिलीमीटर, सिंपल। और अगर हमारे पास दो शहरों के दरमियान आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो आप किलोमीटर यूज़ करोगे। किलोमीटर आप कह सकते हो 20 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप मीटर्स में कहोगे तो 20 × 1000, यू विल से 20,000 मीटर्स। सो इज़न्ट इट ईजियर टू से 20 किलोमीटर और 20,000 मीटर्स। 20 किलोमीटर इज़ ईजियर टू से, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ा यूनिट यूज़ कर लेंगे। ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो कल इंशाल्लाह हम कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, आज नहीं। फॉर नाउ यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मिली, सेंटीमीटर एंड किलो, so that we can do some conversions tomorrow, like we can how can we convert one unit into another. Okay, Allah Hafiz.